स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय संबंध हवा के रुख की तरह होते हैं। जहां पर एक देश थोड़ा सा मजबूत हुआ तो बाकी देश कतार में लग जाते हैं उस देश से दोस्ती करने के लिए। वहीं पे अगर एक देश थोड़ा सा कमजोर होता है तो बाकी देश उससे मुख मोड़ लेते हैं। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो पिछले 75 सालों से अपनी दोस्ती को गहरी करते जा रहा है। एक ऐसा रिश्ता जहां पर एक दूसरे पे भरोसा, कठिन समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहना और हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करना, चाहे कोई भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो, वो दोस्ती है इंडिया और रशिया की। इवन ये दोस्ती इतनी गहरी है फ्रेंड्स कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका के द्वारा भी लगातार सैंक्शंस, लगातार चैलेंजेस क्रिएट करने के बावजूद भी यह दोस्ती आज भी उतनी ही मजबूत है। क्या कुछ नहीं किया अमेरिका ने भारत और रशिया के खिलाफ? भारत को जहां जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से हटाया गया, भारत के ऊपर जो काटसा का लगातार एक डर बनाए रखा, वहीं रशिया के केस में तो हद ही पार हो गई। G7 ग्रुप से हटाना और वैश्विक धमकी देना कि अगर किसी ने रशिया के साथ संबंध बनाए, व्यापारिक संबंध क्रिएट किए, तो उसके लिए अमेरिका से व्यापारिक रिश्तों का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो क्यों आज हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, उसके पीछे की एक खास वजह यह है कि रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मेंत्रोव के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत हमारा सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर है। इंडिया और रशिया का जो बायलैटरल रिलेशन है वो इस समय $66 बिलियन का है और 2030 में यह $100 बिलियन तक पहुंच जाएगा। इसमें अलग अलग मीटिंग्स में एस जयशंकर और डेनिस मेंत्रोव के द्वारा जो डिस्कशंस किए गए, उसमें यह बताया गया कि आने वाले समय में इंडिया और रशिया अपने ट्रेड रिलेशंस, अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या बातें इस मीटिंग में हुई, क्या क्या डिस्कशंस इसमें हुए। सबसे पहली चीज तो अगर मैं ओवरऑल बताऊं कि दोनों कंट्रीज का ये टारगेट है कि हमें $100 बिलियन तक पहुंचना है बाय 2030। 600 बायलैटरल एग्रीमेंट्स इन दोनों के बीच में हुए, जिसमें फार्मास्यूटिकल से लेके, एग्रीकल्चर से लेके, मशीनरी से लेके हर चीज के ऊपर डिस्कशन हुआ। और इवन ये डिस्कशन भी हुआ कि हम जल्दी ही अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर भी बातचीत करेंगे। आगे इसमें क्या बात बोली गई? कनेक्टिविटी। सबसे पहली बात कही गई कि नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया जाए। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने के कारण रशिया और इंडिया का जो ओवरऑल ट्रेड रिलेशन है, इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेशन है, वो रशिया और यूरेशियन कंट्रीज तक पहुंच जाएगा। दूसरा, चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के बनने से ओवरऑल चेन्नई और इंडिया और रशिया के बीच में एक ट्रेड रूट डेवलप होगा, जो कि बेहतरीन ट्रेड रूट के साथ साथ समय और कॉस्ट दोनों को बचाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, नदर्न सी रूट से रशिया के आर्कटिक जोन से यूरेशियन इकोनॉमी को और नॉर्थ रशिया या नॉर्थ यूरोप को कनेक्ट करने के लिए यह रूट बनाया गया है। इस रूट से को कनेक्ट करने के साथ आप स्विस कैनाल को बायपास कर दोगे, जिससे कि ओवरऑल जो कॉस्ट है, ओवरऑल जो टाइम है, वो सब चीजें यहां पर रिड्यूस हो जाएंगी। तो तीन बातें कही गई। सबसे पहले नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसमें कि यह बात बताई गई कि अगर यह कॉरिडोर क्रिएट होता है, जितना जल्दी बनता है, इसमें ईरान के रास्ते के थ्रू इंडिया और रशिया के बीच में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बेहतर होगी, ट्रेड कनेक्टिविटी बेहतर होगी। दूसरी बात इसमें बोली गई कि चेन्नई व्लादिवोस्टॉक का मैरीटाइम कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो कि ट्रेड को बेहतर करेगा, शिपिंग टाइम को रिड्यूस कर देगा। और तीसरी चीज, नदर्न सी रूट क्रिएट किया गया, जो कि रशिया के आर्कटिक रूट से जाएगा, जो कि नदर्न यूरोप और रशिया को कनेक्ट करेगा, जबकि स्विस कैनाल को बायपास करते हुए बनाया जाएगा। अगर हम बात करें ओवरऑल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, तो बात लगातार यह कही गई रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और जयशंकर जी के द्वारा कि हम इसको लगातार बढ़ाते रहेंगे। अगर मैं बात करूं खास एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, तो इंडिया जो इंपोर्ट सबसे ज्यादा करता है वो करता है एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स, साथ साथ में डायमंड, क्रूड ऑयल, एनर्जी गैसेस, सिल्वर, न्यूज प्रिंट और कोल। वहीं इंडिया जो रशिया को एक्सपोर्ट करता है वो करता है मेडिसिन, टी, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, पार्ट ऑफ एयरक्राफ्ट्स एंड पार्ट ऑफ ट्रैक्टर्स। ये इंडिया मेजर चीजें एक्सपोर्ट रशिया को करता है और मेजर चीजें जो इंपोर्ट इंडिया रशिया से करता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजर्स और एनर्जी रिसोर्सेज। अब एक बात और कही गई, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का यह सपना भी है कि भारत में स्किल बेस्ड ट्रेनिंग को बढ़ाया जाए, भारत में कौशल विकास को लगातार प्रमोट किया जाए, भारत के जो नौजवान युवक हैं, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं, उनको लगातार स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। तो रशिया ने यहां पर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा कि आपके यूथ को स्किल
प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी हम भी उठाएंगे। यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस करी जाएगी इंडियन वर्कर्स के लिए, और जो एडवांस ट्रेनिंग जो इस समय पे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो इस समय पर दुनिया भर की कंपनीज, दुनिया भर की फैक्ट्रीज खोज रही है, वो ट्रेनिंग रशिया इंडियन यूथ को प्रोवाइड करवाएगा। साथ साथ में अगर हम इंडिया और रशिया के रिलेशन का एक ब्रीफ आउटलुक देखें, ओवरऑल अगर बात करें इंडिया रशिया के रिलेशंस की, तो सबसे पहले तो अगर मैं पॉलिटिकल रिलेशंस की बात करूं तो दोनों बहुत सारी संस्थाओं में कॉमन मेंबर्स हैं, जैसे कि G20 में, जैसे कि शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि ब्रिक्स में। ये दोनों देश तीनों ऑर्गेनाइजेशंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेकंड, अगर मैं बात करूं डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशंस में, तो डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेशंस में भी दोनों का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के बीच में जो लगातार एक्सरसाइजेस होती रहती हैं, स्पेशली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो इंदिरा है, जिस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, वो भी इंडिया और रशिया के बीच में कंडक्ट कराई जाती है। इंडिया बहुत सारा अपना डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो रशिया से लेता है, जिस जो वन ऑफ द हाईएस्ट है वर्ल्ड में। इंडिया के कंटेक्स्ट में उसमें S-400 मिसाइल सिस्टम, Su-30 MKI फाइटर्स जेट और T-90 टैंक्स। एनर्जी कोऑपरेशन की बात करें तो इंडिया बहुत सारा इंपोर्ट स्पेसिफिकली एनर्जी आइटम्स या गैसेस का ये रशिया से करता है, और जो कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें भी रशिया ने इंडिया को असिस्ट किया है, और वो भारत का वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है। अगर मैं साइंस टेक और स्पेस कोऑपरेशन की बात करूं तो इंडिया का इसरो और रशिया का रॉसकॉस्मोस अलग अलग तरह से अटैच्ड है एक साथ। दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, अलग अलग साइंस बेस्ड प्रोजेक्ट्स में साथ काम करते हैं। बहुत सारे मिशंस जॉइंटली लॉन्च करे गए हैं, और गगनयान में भी रशिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन लॉन्चिंग दैट। तो ये तो बात इसकी हुई। साथ साथ में अगर हम बात करें ब्रह्मोस मिसाइल की, वो भी रशिया के द्वारा ही, ब्रह्मपुत्र रिवर, मोसाकावा रिवर मिला के ब्रह्मोस बनता है, उसमें भी रशिया का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको ब्रीफ आउटलुक दिया है। साथ साथ में अगर मैं बात करूं इंडिया और रशिया के चैलेंजेस की, तो ये चैलेंजेस अभी एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिस पर एस जयशंकर जी ने भी कहा कि हमें इन चैलेंजेस के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला चैलेंज जो उन्होंने बताया वो है ट्रेड और पेमेंट लॉजिस्टिक का। कहीं ना कहीं जो ट्रेड लॉजिस्टिक है वो एक तरह की बेड़ियों में, शैकल्स में, मतलब बहुत ओपन ट्रेड नहीं है। और दूसरा पेमेंट लॉजिस्टिक्स जो है वो बार बार उसमें डिले होता है, और वो बहुत ज्यादा एक मॉडर्नाइज स्ट्रक्चर पे काम नहीं कर रहा। तो यहां पर बात आती है कि जितना हो सके हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करें, जितना हो सके हम सिंगल विंडो क्लियरेंसेस क्रिएट करें, जितना हो सके एक फास्ट एंड सीमलेस मोड ऑफ ट्रेड कनेक्ट हो, जिससे कि दोनों देशों के बीच में ट्रेड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो। इसी के लिए लगातार बात चल रही है कि जो चेन्नई व्लादिवोस्टॉक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, या जो नॉर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसके बारे में यही बात कर रहे हैं कि जिसकी वजह से ट्रेड लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो रिड्यूस कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लगातार बेहतर हो सके। दूसरी बात जो है वो है वेस्टर्न सैंक्शंस ऑन रशिया। रशिया के ऊपर जो लगातार सैंक्शंस हो रहे हैं, भारत ऑल्दो हमेशा एक न्यूट्रल स्टैंस मेंटेन करता है इस पे। अमेरिका के द्वारा लगातार भारत को प्रेशराइज किया जाता है कि आप रशिया के साथ ट्रेड मत करिए, आप हमारे साथ ट्रेड करिए, आप बाकी देशों के साथ ट्रेड करिए, लेकिन रशिया के साथ ट्रेड मत करिए। भारत उस बात को नकारता है, और इवन भारत ने ये कई बार प्रूफ किया है कि अमेरिका की जो धमकियां होती है, भारत ऑब्वियसली उनको बहुत ज्यादा अब सीरियस नहीं लेता। क्योंकि इन सब चीजों के बावजूद भी अगर हम देखें तो जहां पर ये ट्रेड $100 बिलियन टच करने वाला है, जहां पर भारत ने पूरे विश्व को अपनी डोमिनेंस स्वीकार करने के लिए मजबूर किया है, और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भी अब भारत की इज्जत बहुत ऊपर है। जहां पहले एक समय पे भारत आंखें झुकाकर चला करता था, वही भारत आज एक आंखों में आंखें डालकर दूसरे देशों से बात करता है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो इंडिया का जो ओवरऑल इंपैक्ट है वो बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है, और यही रीजन है कि जो वेस्टर्न सैंक्शंस रशिया पे लग रहे हैं वो ऑब्वियसली इंडिया को भी इफेक्ट करते हैं। इंडिया भी चाहता है कि सबके साथ एक कॉर्डियल रिलेशन बनाए, लेकिन फिर भी भारत एक न्यूट्रल स्टैंस मेंटेन करता है। खुल के भारत ज्यादा सपोर्ट इसलिए भी नहीं कर पाता क्योंकि बाकी का व्यापार जो है भारत का, वो इंपैक्ट उससे हो सकता है। तो यहां पर इंडिया ने एक न्यूट्रल स्टैंस मेंटेन कर रखा है। इवन इंडिया वांट टू हैव अ क्लोज एली विद रशिया, बट इंडिया स्टिल कीप अ न्यूट्रल स्टैंस। तीसरी जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो है इंडिया का रशिया के साथ ट्रेड डेफिसिट। अगर हम ओवरऑल देखें इस पूरे मैप, इस पूरे फिगर में, इस पूरी फोटो में, तो इंडिया का जो इंपोर्ट है रशिया से वो $61.4 बिलियन है। वहीं जो एक्सपोर्ट है दैट इज जस्ट $4.26 बिलियन।
तो इंडिया का रशिया के साथ में एक ट्रेड डेफिसिट है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये ट्रेड डेफिसिट थोड़ा सा नैरो डाउन होता जाए। इसके लिए हम हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे हम हमारे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात भी कर रहे हैं। इवन रशिया के साथ तो हमारे रिश्ते इतने अच्छे हैं कि रशिया खुद ये बोलता है कि हम आपको स्किल देंगे, हम आपको R&D प्रोवाइड करेंगे जिससे आप मेक इन इंडिया के सपने को भी पूरा कर पाए। तो ये कुछ मेजर चैलेंजेस हैं। और थोड़ा सा एक और जो चैलेंज है जो कि रशिया के राष्ट्रपति के द्वारा खुलकर नहीं कहा जाता, लेकिन वो चैलेंज है, वो ये है कि जिस तरह से भारत यूएस के थोड़ा क्लोज हो रहा है और जो अलग अलग ब्लॉक्स बनने, चाहे वो क्वाड हो, चाहे वो I2U2 हो, इन सब चीज़ों की वजह से थोड़ा सा रशिया कई बार इनसिक्योरिटी फील करता है और रशिया भी कई बार ये कोशिश करता है कि वो इंडिया को इनडायरेक्टली एक मैसेज कम्युनिकेट करे। बट स्टिल दिस रिलेशनशिप इज वेरी स्ट्रांग एंड देयर आर मेनी मोर ड्रीम्स दैट दीज रिलेशनशिप्स विल फुलफिल इन द अपकमिंग ईयर्स। अब आपके लिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो कि इस टॉपिक पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप रीड करके मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। और एक दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं आपके लिए। अगर आपका अटेम्प्ट प्रीलिम्स 2025 का है, आप प्रीलिम्स 2025 देना चाहते हैं, तो स्टडी IQ आपके लिए लेकर आए SIP प्लस 2025 बैच। इस बैच में 200 आवर्स प्लस की लाइव क्लासेस, 1-to-1 सेशन, डाउट सॉल्विंग, हर क्लास के बाद में आपका एक टेस्ट, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, साथ में आपको बेहतरीन बुक्स जिसमें स्टैटिक, करंट और NCERTs का अमालगमेशन होगा। ये सब चीजें आपको अवेलेबल है 5999 में अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं विद द यूज ऑफ माय कूपन कोड। मेरा कूपन कोड है SBS लाइव और ये बैच हमारा 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है शाम को 5 बजे। तो अगर आपको प्रीलिम्स 2025 में अपीयर होना है और आप चाहते हैं होलिस्टिक तैयारी आपकी हो, तो जरूर इस बैच को ज्वाइन करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स, अगर आपका अटेम्प्ट 2026 का है, अगर आप 2026 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया P2I फाउंडेशन बैच, जिसमें 1000 आवर्स प्लस की लाइव क्लासेस, आंसर राइटिंग, डाउट सॉल्विंग, मेंटरिंग, 1-to-1 सेशन, ये सब कुछ इस बैच में प्रोवाइड किया जाएगा विद अ फीस ऑफ ओनली 28,999 इफ यू यूज माय कूपन कोड SBS लाइव। ये फीस में ये कोर्स जो आपको अवेलेबल हो रहा है, इसकी लास्ट डेट सिर्फ कल तक की है। मतलब अगर आप इसमें एनरोल होना चाहते हैं तो कल इसका लास्ट डेट है जिसमें आपको इस फीस पर ये कोर्स अवेलेबल है। तो जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन करिए। और ये जो हमारा बैच है ये 11 नवंबर से शाम को 6 बजे से इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो अभी एक आध क्लासेस ही हुई हैं, तो जल्दी से इस बैच को आप ज्वाइन करिए और अपने फाउंडेशन की तैयारी को स्ट्रांग करिए। साथ में आप स्टडी IQ के किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं विद द यूज ऑफ माय कूपन कोड दैट इज SBS लाइव। एक और चीज दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमी आपकी स्ट्रांग रहे, अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमी के बेसिक्स आपके अच्छे रहें, तो डेली आप मुझसे शाम को 7 बजे मिल सकते हैं रमेश सिंह सीरीज में। रमेश सिंह सीरीज में मैं पूरी इकोनॉमी के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स पढ़ाता हूं, जिसमें इकोनॉमी के बिल्कुल शुरुआत से लेके और आखिरी तक की जितनी भी चीजें हैं वो सारी हम चैप्टर वाइज डिटेल्ड एनालिसिस उसका करते हैं। और दिन में 2:30 बजे इसी चैनल पे मंडे टू सैटरडे इकोनॉमी का करंट अफेयर्स भी डिस्कस होता है, जिसमें हम हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमी करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कॉमेंट में जरूर मुझे बताइए कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या था। थैंक यू सो मच एंड डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।